अच्छा डॉक्टर आमना, आजकल बड़ा साइलेंट हार्ट अटैक्स आ रहे हैं लोगों को, और जो बैक ऑफ द स्टोरी होती है वो ये होती है कि कोई ऐसा पेशेंट होता है जो कि डायबिटीज़ का पेशेंट है, किसी के साथ कोलेस्ट्रॉल के मसाइल छुपे हुए होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो साइलेंट हार्ट अटैक्स आ रहे हैं उसकी क्या रीज़न है? ज़्यादातर जो साइलेंट हार्ट अटैक्स आ रहे होते हैं उनके पीछे या तो हाई ब्लड प्रेशर का कॉज होता है, या तो फिर डायबिटीज़, जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो रही होती है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की वजह से साइलेंट हार्ट अटैक आते ही इस वजह से हैं कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट में जो है वो ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो दर्द महसूस करने की जो हिस्स है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा। यानी नॉर्मल पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आ रहा होता है तो उसको सिवियर सेंटर पेन ऑफ होता है। पेन, चेस्ट में पेन हो रहा होता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट को वो पेन इतना ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा होता है अच्छा, जब ड्यू हमने टू देखा है कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें तो पता भी नहीं चला और वो हार्ट अटैक था। ड्यू टू ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। जब भी तो हम इसको साइलेंट किलर कह रहे होते हैं कि डायबिटीज़ इज़ अ साइलेंट किलर। इसीलिए जब हम पेशेंट को कहते हैं कि आप इको करवा लें या ईसीजी करवा लें या टोटल लिपिड प्रोफाइल करवा लें या HbA1c करवा लें, तो ये सारे टेस्ट एनफ नहीं होते हैं कि हम इनकी कार्डिक जो है ना प्रोफाइल को देख सकें, या हम ये प्रिडिक्ट करवा सकें कि कहीं इनको आगे चल के हार्ट अटैक तो नहीं हो रहे हैं। तो दो ऐसे टेस्ट जो अगर हम डायबिटिक पेशेंट को या ब्लड प्रेशर के पेशेंट को पहले से बता दें तो वो फिर कार्डिक अरेस्ट से बच सकते हैं। तो वो कौन से ऐसे टेस्ट होंगे ये बताइए? पहला टेस्ट है CT कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट, अच्छा। जिससे हम जो हार्ट के जो अराउंड जितनी भी वेसल्स हैं उसमें हम प्लाक को देख सकते हैं, उसमें हम चर्बी कितनी बन रही है उसको देख सकते हैं, या उसके अंदर कहीं कैल्सिफिकेशन तो डेवलप नहीं हो रही है उसको देख तो सकते ये हैं। किसी भी नॉर्मल जो मतलब फंक्शनिंग इंसान है जिसको कोई और प्रॉब्लम नहीं है वो भी जाके ये टेस्ट करवा सकता है? देखिए, नॉर्मल इंसान को तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, लेकिन एक इंसान अगर उसको सिम्टम्स डेवलप हो रहे कौन से हैं, सिम्टम्स हैं? सेंटर ऑफ चेस्ट में पेन हो रहा है, पसीना आ रहा है, पैल्पिटेशन हो रही है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, या ऐसी तमाम डिजीज़ या चीज़ें जो हार्ट से रिलेटेड हैं, तो उनको अपनी वेसल्स को ज़रूर चेक करवाना चाहिए। पहले हम एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की बात करते थे, अब हम डायरेक्ट कहते हैं कि पहले आप नॉन इन्वेसिव टेस्ट की तरफ जाएँ, जो कि CT कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट है। और दूसरा टेस्ट जिसकी हम बात करते हैं वो है CT एंजियोग्राफी, जिसमें हम वेसल की कंस्ट्रक्शन को चेक कर सकते हैं कि कहीं वेसल जो दिल के अराउंड है वो सिकुड़ तो नहीं रही हैं। तो ये दो टेस्ट अगर हम पहले से करवा सकें तो हम प्रिडिक्ट करवा सकते हैं कि पेशेंट को जो डायबिटिक है या ब्लड प्रेशर जो जिनका हाई हो रहा है उनको आगे चल कर कहीं कार्डियक अरेस्ट तो नहीं हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है और लोगों को चाहिए कि जिनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि अलामात हो सकती हैं तो उनको ये करना चाहिए। और क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है, जी तो बिल्कुल। बेहतर है कि आप एहतियात करें, खाने-पीने में भी करें और इस तरह के टेस्ट भी करा लें।